हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और मैथ्स में अपन सबसे पहले चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आव्यूह मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स का मतलब होता है अपने जो डेटा है, सूचना है या जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को रो और कॉलम में जमाना। मतलब इसको अपन सुव्यवस्थित ढंग से जमाएंगे और वो भी किस रूप में, रो और कॉलम के रूप में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर है। तो मैट्रिक्स का उपयोग जो है वो बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च है, इसके अलावा जो कंप्यूटर कोडिंग वगैरह है उन सभी, या जो क्रिटिकल जैसे समीकरण होती है जिसमें अपने को 2 से अधिक या 8 से 10 जो वेरिएबल होते हैं उस टाइप की इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए अपन मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस आव्यूह को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ये जो भाग है, इसमें ये वाला जो भाग है वो आपकी सब रो या कॉलम, स्तंभ, पंक्ति कहलाएगी, और ये जो भाग है उसको अपन कॉलम या स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ये जो इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो सब रो कहलाएगी और इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो सब कॉलम कहलाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस रो की बात करूं तो ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये जो है वो आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये एंडवा कॉलम है और ये एंड रो है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका रो और कॉलम का बना स्ट्रक्चर जो है उसे अपन क्या बोलते हैं, आव्यूह मैट्रिक्स। अब हम बात करें यहाँ पर, ये मैंने A11 लिखा, उसका अर्थ क्या है? A11 का अर्थ क्या है? उस जगह पर जो अवयव है उसकी पोजीशन को बताएगा। जैसे यहाँ पर आपके 1 में देखिए, अगर मैं इस 1 पे जाना चाहूँ तो मैं फर्स्ट रो में जाऊंगा और फर्स्ट कॉलम में जाऊंगा, तब जाके ये मैं यहाँ पहुंचूंगा। जैसे मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जाऊँ तब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। तो यहाँ पर ये जो आपके आगे जो बता रहा है वो रो बताएगा और पीछे जो है वो कॉलम बताएगा। तो ये उस पर्टिकुलर जगह का एड्रेस बता रहा है आपको कि उस तक जाने के लिए अपन को किससे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ जाना मुझे तो मैं सेकंड रो में जाऊंगा पहले और इधर से मैं थर्ड कॉलम में जाऊंगा तो 8 2 3 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको अपन a और i j से लिखते हैं। a और i j का मतलब क्या बताएगा? ये अवयव को बताएगा और अवयव में ये i जो है वो तो बताएगा आपका रो को और j जो है वो क्या बताएगा आपका कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर A11 लिखा है तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम। अगर मैंने A23 लिखा है तो सेकंड रो और थर्ड क्या है, कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अवयव को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a और i j से। अब हम बात करते हैं इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो जैसे सपोज माना कि इसमें मैंने m रो लिए, 1 2 3 4 इस प्रकार से m रो है और कॉलम बोलूं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से n कॉलम है। तो मैं यहाँ इसको n क्रॉस n जो लिखा है उसमें m जो है वो आपके रो को बताएगा और n जो है वो आपके कॉलम को बताएगा। ठीक है, तो रो इनटू कॉलम मतलब m इनटू n जो है उस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सपोज मैंने यहाँ पर 2 क्रॉस 2 लिख दिया होता, 2 क्रॉस 2, तो ये हमें ये क्या बता रहा है, उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर या क्रम है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 का। और इससे क्या सिद्ध होता है कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। ठीक है, अब हम ये तो हो गया अपना आव्यूह का क्रम क्या है। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स में कितनी संख्या है, अवयवों की संख्या कितनी वो निकालना है, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका n ऑफ n है उसी को गुणा कर दो, वही क्या बताएगा अवयवों की संख्या। फॉर एग्जांपल आपका एक मैट्रिक्स में लिख दिया यहाँ पर 2 3 1 5 7 -2, तो इसमें रो कितनी है, 1 और 2 तो रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 और 3, तो 3 कॉलम है। अगर मैं इनका गुणा करता कितना आता है, 6, तो यहाँ पर देखिए अवयव कितने, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्रम ऑर्डर है उसी का मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें कुल कितने अवयव है वो आ जाता है। और अवयव को मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर अवयव को शो कैसे करते हैं अपन, a और i j से। क्लियर हो गया इतना?
तो ये तो आपका मैट्रिक्स क्या चीज है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसको अपन सिंबल में कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर जो मैंने लिखा कैपिटल ए, ये क्या बताएगा, अवयव का नाम बताएगा। ठीक है, अवयव के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके अंदर जो अवयव है इसको अपन स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसके बाद ये जो हमने ब्रैकेट किया है वो बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये कि आपको मैट्रिक्स बनानी है तो बड़े ब्रैकेट का ही यूज करना है, स्मॉल या अल्फा ब्रैकेट जो इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ये नाम ये इसके अवयव को शो करेगा और बड़े ब्रैकेट का यूज करना है, ये हो गया आपका अवयव का बेसिक। अब अवयव के प्रकार कितने, अवयव कितने प्रकार की होती है, तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर पहले कुछ अवयव बना करके समझा दिया आपको। देखिए इधर पंक्ति अवयव, पंक्ति का मतलब होता है रो, रो का मतलब होता है लेफ्ट से राइट जाना। लेफ्ट से राइट देखिए मैंने यहाँ पर एक अवयव बनाया A11 A12 A13 डॉट डॉट, इसमें आप देखोगे तो रो कितनी है, एक, इसलिए यहाँ पर देखो 1 लिखा है। कॉलम कितना, 1 2 3 स्टार्ट से n का कॉलम, तो क्या लिखा 1 into n। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति या रो तो एक ही हो लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी आपकी पंक्ति अवयव। सेकंड है आपका स्तंभ अवयव, जिसको इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने A11 A21 स्टार्ट से AM1 मतलब एक कॉलम बनाया, लेकिन इसमें रो बोलो तो कितनी, 1 2 3 स्टार्ट से रो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कॉलम कितना है, 1। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो, वो क्या कहलाएगा आपका स्तंभ अवयव। इसके बाद हम बात करें समान अवयव की। समान अवयव का मतलब होता है अगर दो मैट्रिक्स ऐसी है जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, मतलब रो और कॉलम सेम होने से साथ में संगत अवयव। संगत का मतलब होता है जैसे में 1 कौन सी पोजीशन पे, ये A11 पर, तो यहाँ पर भी A11 पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 7 की बात करूं तो ये कौन सी पोजीशन है, A2 और 2, A22 पर कितना है 7, तो यहाँ पर भी A22 पर कितना है 7। तो मैट्रिक्स की ऑर्डर और साथ में उसके संगत अवयव भी बराबर हो तो क्या हो जाएगा आपका समान अवयव कहलाएंगे। अगर ऐसा है कि इसमें ओनली ऑर्डर ही समान है, मैट्रिक्स के अवयव समान नहीं है, तो उसको अपन तुल्य अवयव भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना विकर्ण अवयव। ठीक है, अब देखिए सॉरी विकर्ण ये वर्ग अवयव। ठीक है, तो वर्ग अवयव मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें रो कितने, 1 2 3 तो कितनी है रो, और कॉलम भी कितने हैं 3, तो ये देखिए रो और कॉलम क्या है, बराबर। तो अगर मैं रो और कॉलम बराबर हो, 2 into 2 3 into 3 4 into 4, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव। ठीक है, अब इस वर्ग अवयव में दो विकर्ण बनते हैं, एक तो ये वाला विकर्ण बन रहा है और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया वो आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है आपका विकर्ण अवयव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण जो है उसकी वैल्यू जो है वो 5 - 4 है, जबकि इसके अलावा सभी अवयव क्या है आपके 0 0। तो ऐसी मैट्रिक्स इसके ऐसी वर्ग अवयव, क्योंकि ये वर्ग अवयव हो सकती है, विकर्ण तो बनेगा जब वर्ग होगा, तो ऐसी वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण जो है उसके अलावा बाकी सभी अवयव क्या हो 0, तो वो क्या कहलाएगा आपका विकर्ण अवयव। लेकिन नेक्स्ट अदिश अवयव में क्या होता है, ये मुख्य विकर्ण में यहाँ पर सभी अवयव क्या अलग अलग है। अगर ये अवयव सभी क्या हो एक समान, अगर ये सभी अवयव कितने हैं 2 2 एक समान है, तो उस कंडीशन में ये आपका अदिश अवयव कहलाएगा। और इसके अलावा एक मैट्रिक्स बनती है आपकी आई इकाई मैट्रिक्स, और ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अगर ये अदिश अवयव भी ऐसा है कि उसमें ये जो आपके समान अवयव है वो एक हो, एक के अलावा कुछ भी हो तो क्या कहलाएगा अदिश, लेकिन एक हो तो क्या कहलाएगा वो इकाई अवयव। क्या कहलाएगा आपका इकाई अवयव। क्लियर, ये हो गया आपका इकाई अवयव। इसके बाद हम बात करें त्रिभुजाकार अवयव। तो आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार अवयव दो टाइप के होते हैं। यहाँ देखना, इसमें मैं अगर ये जो अवयव है उन पर लाइन खींचता हूं तो ये जो लाइन बनी स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, एक त्रिभुज बना। इधर भी देखिए अगर मैं अवयव को एक लाइन खींचता हूं तो क्या बनता है
त्रिभुज बनता है। तो अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को छोड़कर निचले सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो ये क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और अगर निचले अवयव अशून्य है, उपले अवयव जो है वो सब जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, निचले त्रिभुजाकार अवयव। तो इस प्रकार से आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स का, उसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो अवयव क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट, और साथ में हमने अवयव के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, और साथ में आपको उसमें होमवर्क भी मिलेगा। तो अभी आप इतना टॉपिक जो है उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।